नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। मैं हूं नरेश। संत आशाराम जी बापू को हर वर्ष उनके साधक रक्षाबंधन के पर्व पर रक्षा सूत्र बांधा करते थे। जी हां, वैदिक रीति से मनाए जाने वाले इस रक्षाबंधन की महिमा भी संत आशाराम जी बापू ने अक्सर अपने सत्संगों में बताई है। आइए देखते हैं संत आशाराम जी बापू के वो सत्संग के कुछ प्रसंग। इस बार संत आशाराम जी बापू की अनुपस्थिति सभी आश्रमों में साधकों को खल रही है। इसीलिए जगह जगह से सभी साधकों ने रक्षा सूत्र संत आशाराम जी बापू को जोधपुर में भेजने प्रारंभ कर दिए हैं। जोधपुर में हजारों नहीं लाखों की संख्या में आज राखियां पहुंच रही हैं संत आशाराम जी बापू के लिए। भारत के एक महान संत आशाराम जी बापू को आज कारावास में रखा हुआ है। जगह जगह उनकी रिहाई को लेकर मांग भी तेज हो चुकी है। इसीलिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संकीर्तन यात्राएं और सुप्रचार यात्राएं निकालकर संत आशाराम जी बापू से जुड़ी सच्चाइयां समाज तक पहुंचा रहे हैं उनके भक्त। जी हां, इसी श्रृंखला में सबालिका हरिद्वार में कीर्तन यात्रा निकालकर साधकों ने संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन दिया है। रायपुर में साध्वी कृष्णा बहन के सानिध्य में विशाल महिला शिविर का आयोजन किया गया, जिनमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं के विकास के लिए सक्रिय महिला मंडल ने विशेष रूप से कार्य किया। रामाभाई के सानिध्य में एक सत्संग कार्यक्रम का आयोजन फरीदाबाद में रखा गया, जिसके अंतर्गत हजारों श्रद्धालुओं ने इस सत्संग कार्यक्रम में भाग लिया। करोलबाग दिल्ली, जोधपुर राजस्थान, सागर मध्य प्रदेश और पटना बिहार के भी अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार की सुप्रचार यात्राएं निकालकर संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन दिया बहुत से जनता के लोगों ने। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में भी रामाभाई के सानिध्य में सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने सत्संग में भाग लिया। शमशाबाद में विद्यार्थियों में निःशुल्क नोटबुकों का वितरण किया गया। जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई में आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जी हां, उनको निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं संत आशाराम जी बापू के साधक। राजकोट के बहुत से स्कूलों में अभी चल रहा है विद्यार्थी उत्कर्ष भविष्य निर्माण शिविर। जी हां, इन शिविरों के तहत स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को योग, आसन, प्राणायाम की शिक्षाएं दी जाती हैं। साथ ही साथ उन विद्यार्थियों के उज्जवल चरित्र के लिए उन्हें देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति जैसे संस्कारों से भी संस्कारित किया जाता है। ये कार्यक्रम अभी राजकोट के विभिन्न स्कूलों में चल रहे हैं।
इटारसी, वासद और बड़ोदरा जैसे क्षेत्रों में सुप्रचार यात्राएं निकालकर संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन दिया गया। जी हाँ, इस प्रकार की राष्ट्र जागृति यात्राएं अभी पूरे भारत भर में ही निकाली जा रही हैं। पाली रोड, भाखंडी, फरीदाबाद में श्री रामाभाई के सानिध्य में सत्संग कार्यक्रम का एक और भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सत्संग कार्यक्रम का तो लाभ ही लिया, साथ ही साथ संत आशाराम जी बापू से जुड़ी सच्चाइयां भी समाज तक पहुंचाने का प्रण लिया। कहते हैं सांच को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं होते। ऐसा ही कुछ देखने को मिला इस बार कोर्ट के फैसले में। जी हां, चीफ मेट्रोपॉलिटेक्निक कोर्ट में बच्चों की संदिग्ध मृत्यु के मामले में एक बार फिर से अपील लगाई गई थी सीबीआई जांच की, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट और सीआईडी क्राइम ब्रांच द्वारा बाकायदा पूर्ण रूप से जांच करने के बाद आश्रम को क्लीन चिट दी गई है। आश्रम में किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि नहीं पाई जाती और ना ही उन बच्चों की मृत्यु के प्रकरण में आश्रम का कोई हाथ था। उसके बावजूद भी आज आश्रम के ऊपर कहीं ना कहीं लांछन लगाकर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। संत आशाराम जी बापू को अभी से नहीं बल्कि पिछले 2008 से इस प्रकार के इल्जाम लगाकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। संत आशाराम जी बापू से जुड़ी सच्चाइयाँ इसीलिए उनके साधक समाज तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। जंतर मंतर पर चल रहे धरने को अभी 1 साल पूरा होने को आया है। लगभग 300 से भी ज़्यादा 350 से भी ज़्यादा दिन बीत चुके हैं संत आशाराम जी बापू के भक्तों को इस हड़ताल पर बैठे हुए। जी हाँ, संत आशाराम जी बापू के भक्त केवल इस मांग को लेकर बैठे हैं कि भारत के एक प्रतिष्ठित संत, जिनकी 75 वर्ष की बुजुर्ग अवस्था में उन पर ऐसा झूठा आरोप लगाकर उनको फंसाया जा रहा है, जबकि अभी तक कोई भी आरोप उन पर सिद्ध नहीं हो पाया है। उसके बावजूद भी संत आशाराम जी बापू जैसे संतों को जमानत क्यों नहीं दी जा रही? जहां बड़े बड़े क्रिमिनल्स और बड़े बड़े नेताओं को कई घोटाले करने के बावजूद भी जमानत मिल जाती है, तो आज एक भारत के संत ने ऐसा तो क्या किया है कि उनको जमानत भी नहीं दी जा रही? जी हाँ, संत आशाराम जी बापू की रिहाई को मांग को लेकर जंतर मंतर पर पिछले लगभग 350 दिनों से लगातार धरना चल रहा है। आइए देखते हैं वहाँ के श्रद्धालुओं की श्रद्धा की अडिगता को। आज पूरे भारत भर में ही आवाज़ उठने लगी है। संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन दे रहे हैं भारत भर के विभिन्न इलाकों से जनता के लोग। जी हाँ, बहुत से संगठन और बहुत से संत भी संत आशाराम जी बापू का समर्थन कर रहे हैं।
आज भारतीय संस्कृति और भारतीय संतों को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसे एक विदेशी षड्यंत्र माना जा रहा है। इसीलिए पूरा भारत ही एकजुट होकर इसका विरोध करने के लिए तत्पर हो चुका है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं, संकीर्तन यात्राएं निकाली जा रही हैं और धरना प्रदर्शन करके संत आशाराम जी बापू को न्याय मिले इसके लिए मांग की जा रही है। संत आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर इस जगह जगह धरने प्रदर्शन, कीर्तन यात्राएं चालू हो चुके हैं। हम आपको देते रहेंगे वो खबरें जो आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। कल फिर मिलेंगे अपने उसी समय पर संस्था समाचार कार्यक्रम में। संस्था समाचार कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव भेज सकते हैं itv@ashram.org, मंगल में live@gmail.com पर। कल फिर मिलेंगे अपनी सच्चाइयों के साथ जो आप तक नहीं पहुंची। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।